हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। हम बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन को थ्योरेटिकली कवर कर चुके हैं। क्वेश्चंस हो सकता है आप देख रहे हो तो प्रॉब्लम आए, लेकिन वो क्वेश्चंस सारे नॉइज से रिलेटेड होंगे, जिनमें बिट एरर रेट या एसएनआर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं, उनको अभी हाथ नहीं लगाना है हमें। हम डिस्कस करेंगे नॉइज, उसके बाद वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, या कुछ हो सकता है बेस बैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस आपको मिले, वो आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारे सामने 145 क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। क्वेश्चन 146 है, द बिट रेट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज आर किलो बिट्स पर सेकेंड। मतलब ये क्या दे रखी है हमें, बिट रेट मीन्स आर बी दे रखी है, और आर बी की वैल्यू क्या है, आर किलो है, ये ध्यान रखना है। बिट्स पर सेकंड में तो होता ही है, लेकिन किलो है, ठीक है। जैसे 10 किलो बिट्स पर सेकंड में तो खैर बिट्स पर सेकंड इज द यूनिट, लेकिन वैल्यू इज 10 किलो, ऐसे वैल्यू इज आर किलो, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, आर किलो में। द मॉड्यूलेशन यूज्ड इज 32 QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लेक्सिंग। QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लेक्सिंग में साइनोसॉइडल अलग अलग फेज पे जो आपस में एक दूसरे से क्वाड्रेचर पर होते थे, उन फेज पर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे। याद आया होगा आपको, उन फेज पर साइन या कॉस में होते थे, एक साइन में होता था एक कॉस में होता था, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो अगर हम, वो होता था QAM। अच्छा, यहां पर ये बोला है 32 QAM। 32 का मतलब क्या होगा, यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिंबल्स जो हैं वो 32 हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिंबल्स 32 हैं, मतलब जैसे हम एम अरे की बात करते थे तो एम की वैल्यू क्या है, 32 है। एम की वैल्यू 32 है। अगर एम की वैल्यू 32 है तो कितने नंबर ऑफ बिट्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रही होंगी, आप ये कह सकते हो 2 का पावर 5 होता है 32, इसलिए आप बोलोगे लॉग ऑफ एम का वैल्यू आएगा 5। क्लियर है बात है। क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, अभी भी हम क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे, आप ट्राई करें, हो सकता है कुछ लोग इसको गलत अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन पूरा रीड करता है, द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, उसने बोल दिया मिनिमम, तो हमें बैंडविड्थ मिनिमम वाली ही बतानी है। वो कुछ नहीं बोलता तब भी बाय डिफॉल्ट हम मिनिमम वाली ही बताते हैं, और मिनिमम वाली बैंडविड्थ आपको याद आ रहा होगा, हम रेज्ड कोसाइन पल्स से ट्रांसमिशन की बात करते थे, 1 + α/2 से मल्टीप्लाई करते थे। मिनिमम बात करें तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट करते 1/2 कहेंगे हम, 1/2 मल्टीपल में कहेंगे। किसको कहेंगे, लेकिन किसको कहेंगे हम 1/2 मल्टीपल, हम 1/2 मल्टीपल करेंगे, किसको करेंगे देखना, यहां पर 32 QAM से ट्रांसमिशन हो रहा है, 32 QAM मतलब साइनोसॉइडल। अगर वो बोलता 32 PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देन उसका मतलब क्या होता है, पल्सेस का ही ट्रांसमिशन हो रहा है, अलग अलग एम्पलीट्यूड्स की पल्सेस का, मतलब बेस बैंड कम्युनिकेशन होता। अगर PAM बोलता देन उस केस में बेस बैंड होता, और अगर QAM बोल रहा है तो इस केस में कैसा होगा, बैंड पास होगा। समझ में आती बात। और बैंड पास में, अच्छा आप याद रखोगा, बेस बैंड में जगह स्पेक्ट्रम देखते थे हम, तो बोथ साइड में करके 1/TB से -1/TB से +1/TB, बैंडविड्थ 1/TB मींस RB आती थी RB। फिर हम मिनिमम करने के लिए RB/2 करते थे, मैं जनरल बात करूं तो RB आती थी, लेकिन अगर हम बैंड पास की बात करते थे तो यही फिर इतनी विड्थ के रेक्टेंगल से साइनोसॉइडल मल्टीपल होता था, तो साइनोसॉइडल की जो भी फ्रीक्वेंसी होती थी उसके अराउंड में आकर डबल हो जाता था, तो आप बैंडविड्थ 2RB लेकर के चलते थे, FC में +1/TB इधर -1/TB इस तरह, तो आप ऐसे कहते थे 2RB। उस 2RB में 1 + α/2 में अल्फा 0 करते 2 करके मिनिमम बैंडविड्थ आप बोलते RB/2। लेकिन ऐसा कब, जब हम सिंगल साइनोसॉइड की बात करें, सिंगल बिट ट्रांसमिशन की बात करें। यहां पर 32 QAM है तो डिवाइड में लॉग ऑफ एम मतलब 5 डिवाइड आ जाएगा ना। चलिए, RB का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, RB का वैल्यू दे रखा है उसने R किलो, ध्यान रखना है किलो में, डिवाइड बाय 5 × 2 मीन्स 10, तो हो जाएगा R/10 किलो हर्ट्ज। R/10 किलो हर्ट्ज मीन्स ऑप्शन C सेटिस्फाई करता है इसको। बात ये क्लियर हुई होगी, ध्यान से ये समझ लेना है। अगर ये बेस बैंड होता
बेस बैंड होता है, देन उस केस में 2 RB में, सॉरी 2 RB में करना था ना मुझे, सॉरी ये बैंड पास है इसलिए 2 RB में डिवाइड करेंगे। हाँ 2 RB डिवाइड बाई, सो इट विल बी R/5 किलो हर्ट्ज, R/5 किलो हर्ट्ज। सॉरी मैंने ये डिस्कस तो 2 RB करा था लेकिन यहाँ पे RB में डिवाइड कर दिया था क्योंकि ये QM है इसलिए बैंड पास में जो जनरल बैंडविड्थ होती है वो होती है 2 RB। मिनिमम बैंडविड्थ में 1+α/2 में अल्फा 0 पुट करते 1/2 डिवाइड करते, लेकिन ऐसा जब सिंगल बिट का साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हो रहा होता, यहाँ 32 मतलब 5 बिट साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रही होंगी, डिवाइड बाई 5 आ रहा होगा। जनरल एक्सप्रेशन जो होता था, अभी मैं याद दिला देता हूँ, होता था 2 RB बाय लॉग ऑफ एम आर आई सिग्नलिंग का। और अगर मिनिमम की बात करें तो इसमें अल्फा 0 पुट करते हुए 1/2 ये आ जाता था। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो सेटिस्फाई होगा दैट विल बी डी करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा। बाय मिस्टेक में सी कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 147 है, एन एम लेवल PSK मॉड्यूलेशन स्कीम, PSK मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इंडिपेंडेंट बाइनरी डिजिट्स। कौन सी स्कीम यूज में लेना है? PSK, इंडिपेंडेंट बाइनरी डिजिट्स ओवर ए बैंड पास चैनल विद बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज। एक चैनल है, चैनल का बैंडविड्थ है, मान लो ये है वो चैनल 100 किलोहर्ट्ज। इस 100 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ वाले चैनल से हम बाइनरी डिजिट्स को PSK के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो PSK है वो भी MRA PSK है, M लेवल PSK है। PSK है फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, उसने बोल दिया M लेवल PSK। हालांकि अभी तो हम यूनिट बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन में डिस्कस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है बैंड पास का क्वेश्चन होगा, बेस बैंड का नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे तो रीड करके आप समझ पाएंगे कि ये बेस बैंड का क्वेश्चन है, बैंड पास का है। ASK PSK FSK बात कर रहा है, इसका मतलब सिग्नलिंग कॉस और साइन की फॉर्म में सिग्नल को भेज रहा है, तो इसका मतलब बैंड पास सिग्नल होगा। तो ये बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन है, और वो भी कितना, MRI या M लेवल PSK, ठीक है। चलिए ठीक है। और विद बैंडविड्थ 100, द बिट रेट इज 200 किलोबिट्स पर सेकंड। जो बिट रेट है वो है 200 kbps, ठीक है। एंड द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इज ए रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम। उसने ये भी बोला है कि रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम से ट्रांसमिशन हो रहा है विद 100% एक्सेस बैंडविड्थ। 100% एक्सेस बैंडविड्थ मींस जो रोल ऑफ फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा। अगर हम बैंडविड्थ बात करने लगे, अगर हम अपने हिसाब से बैंडविड्थ बताने लगे, तो क्योंकि ये बैंड पास है इसलिए RB नहीं बल्कि 2RB में होगा। ये समझ चुके थे ना, बैंड पास होने पर 2RB जनरल बैंडविड्थ बढ़ती थी, सिंगल पल्स ट्रांसमिट होता। लेकिन यहाँ पर पल्सेस सिंगल नहीं ट्रांसमिट हो रही होंगी क्योंकि M लेवल PSK, इसलिए log ऑफ M डिवाइड में होकर के आएगा। बट रेज्ड कोसाइन पल्स नहीं होती, आइडल पल्स होती तो ये बोलते रेज्ड कोसाइन पल्स है तो 1+α/2 बोला जाएगा, बट अल्फा इज 1 सो 2/2 हो जाएगा। अल्फा 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। 2RB, RB का वैल्यू कितना है 200 किलो डिवाइड बाय लॉग ऑफ M, ये बैंडविड्थ होगा। और बैंडविड्थ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बैंडविड्थ पूछा नहीं बल्कि बैंडविड्थ दे रखा है कि बैंडविड्थ जो है वो 100 किलोहर्ट्ज का है, मतलब इतना अलाउड है, इतना अलाउड है। मतलब उस 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ है, क्या मतलब क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसमिशन में M की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से कुछ भी बन सकता है, बट जो भी हो वो ऐसा बने कि इसकी वैल्यू हमें जो अलाउड बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज उससे ज्यादा ना हो जाए। ये रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होने वाली है ना, M अकॉर्डिंगली जो भी वो पुट करेंगे आप बैंडविड्थ रिक्वायर्ड आ जाएगी। वो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ अगर 105 किलोहर्ट्ज होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, 100 किलोहर्ट्ज से कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है 100 किलोहर्ट्ज। अब हमें M का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप ऐसे कह सकते हो इसका मतलब log ऑफ M उस तरफ चला गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिवाइड करोगे 4 किलो। log ऑफ M मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी किलो किलो कैंसिल आउट हो जाएगा 4। अब M का वैल्यू ऐसे देखना है हमें कि log ऑफ M की वैल्यू 4 के इक्वल या उससे ग्रेटर रहे। log ऑफ M की वैल्यू 4 के इक्वल या उससे ग्रेटर रहे, ठीक है। हमसे उसने M की वैल्यू पूछे ना, M का वैल्यू उसने पूछा हमसे, तो M का वैल्यू क्या कर दोगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मीन 16, सो M कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16। M की वैल्यू 16 के इक्वल या उससे ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं।
लेकिन उसने पूछा हमसे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कितनी वैल्यू रख सकते हैं हम एम की 16, उससे ज्यादा नहीं रख सकते एम की मिनिमम वैल्यू। सो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। आप आंसर कहेंगे जो एम है एम लेवल पीएसके में वो मिनिमम 16, उससे ज्यादा फिर कुछ भी रख सकते हैं, ज्यादा रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिक्वायर्ड बैंडविड्थ और कम हो जाएगी 100 किलोहर्ट्ज तक, उससे ज्यादा बैंडविड्थ अलाउड नहीं है, उससे कम तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात है, एम का वैल्यू 16 हो जाएगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन रीड करके एग्जाम में, अभी तो हम जिस टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के ये पहचान लेना है सबसे पहले कि ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है तो एनालॉग कम्युनिकेशन का है या डिजिटल कम्युनिकेशन का है। अगर डिजिटल कम्युनिकेशन का है तो डिजिटल में बेसबैंड डिजिटल कम्युनिकेशन का है या बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन का है। बेसबैंड या बैंड पास में भी बाइनरी है, मतलब सिंगल बिट ट्रांसमिटेड एट ए टाइम है, या फिर एमआरआई है। बेसबैंड में भी मैंने बताया पीएम अगर हो जाए तो एमआरआई हो जाता है, मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग लेवल की एक पर्टिकुलर विड्थ, मतलब बिट ड्यूरेशन की पल्स की हाइट चेंज करके ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, है ना, पल्स ही ट्रांसमिट हो रही होते हैं, लेकिन उसी में साइनोसॉइडल ट्रांसमिट हो कोई तो वो बैंड पास होगा, उसमें हम समझ चुके हैं एमआरआई में क्या फर्क पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लिए, ये दोनों क्वेश्चन और पॉलिश कर देंगे इस चीज को कि एग्जाम में इनमें कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन है, कंसीडर ए बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन एट ए रेट ऑफ 56 किलोबिट्स पर सेकेंड। ये क्या है 56 किलोबिट्स पर सेकेंड? बाइनरी बिट्स कितनी ट्रांसमिट हो रही हैं एक सेकंड में, वो है, मतलब ये बिट रेट है। आर भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 56 किलो बिट्स पर सेकेंड। चलिए 56 kbps यूजिंग बेसबैंड बाइनरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PAM से ट्रांसमिट हो रहा है इसलिए बेसबैंड है। हालांकि इस क्वेश्चन में यूजिंग बेसबैंड बाइनरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऐसा लिख दिया है, तो हमें क्वेश्चन में भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कि बेसबैंड। अगर ये नहीं दिया होता तो PAM से हमें समझ में आ जाता कि बेसबैंड ट्रांसमिशन हो रहा है। बेसबैंड ट्रांसमिशन में रफ में या माइंड में हमारे बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए, RB से रिलेटेड होता था, RB इतना होता था, रेज्ड कोसाइन पल्स से ट्रांसमिशन हो तो 1 + α/2 ये और आ जाता था साथ में। अभी इसकी जरूरत पड़ रही होगी नहीं पड़ रही होगी वो बात में, बट ये मेरे माइंड में आ गया है साथ साथ में। अगर ये बैंड पास ना हो करके बेसबैंड ना हो के बैंड पास होता तो 2RB करके बोलते आप, ठीक है। बट साथ में एमआरआई मतलब एम सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं तो लॉग ऑफ एम डिवाइड में हो रहेगा, चाहे बेसबैंड हो या बैंड पास। अब आगे ये बोल रहा है दैट इज डिजाइन टू हैव ए रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा इसने बोला है रेज्ड कोसाइन से ट्रांसमिशन हो रहा है। द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन किलोहर्ट्ज रिक्वायर्ड फॉर ए रोल ऑफ फैक्टर 0.25। ये रोल ऑफ फैक्टर मींस अल्फा में दे रखा है 0.25। हमें ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ कितनी रिक्वायर्ड होगी ये पूछा है। ट्रांसमिटेड रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती थी RB इंटू 1 + α/2, क्योंकि रेज्ड कोसाइन पल्स से ट्रांसमिट हो रहा है। मिनिमम बोलता तो α0 पुट कर देते हम, और अगर वो बोलता रेज्ड कोसाइन आइडियली बाइनरी पल्सेस से ट्रांसमिट हो रहा है तो फिर ये पार्ट लेते ही नहीं, हम बैंडविड्थ RB बोलते। लेकिन ऐसा कब? जब सिंगल बिट एक टाइम पे ट्रांसमिट हो रही हो। क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कंसीडर ए बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन विद डेटा रेट इक्वल टू 56 बेसबैंड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम। कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब हम सिंगल बिट एक टाइम पे ट्रांसमिट हो रही है ऐसा ही कंसीडर करेंगे। तो बैंडविड्थ हो जाएगा यहाँ पे RB का वैल्यू था 56 किलो इंटू 1 + α मीन्स 1.25 डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा 56/2 करेंगे 28 इंटू 1.25 किलो, और ये बैंडविड्थ है इसलिए हर्ट्ज में बोलेंगे, बिट्स पर सेकंड में नहीं बोल देना है कहीं इसको। 28 इंटू 1.25 तो हो जाएगा 28 + 7 और हो जाएगा तो हो जाएगा 35 किलो हर्ट्ज। 35 किलो हर्ट्ज ये हो जाएगी बैंडविड्थ जो
रिक्वायर्ड बैंड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो रिक्वायर्ड होगी वो है इन किलोहर्ट्ज पूछा। अच्छा, ये पहली बात तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में ये देख लेना है किस यूनिट में पूछा है। उसने पूछा है इन किलोहर्ट्ज, तो आप बोलो किलोहर्ट्ज में कितनी वैल्यू बोलोगे 35, तो जो फीड करोगे 35 फीड करना, केवल 35 किलो तो फीड कर ही नहीं सकते, यहाँ पे नंबर ही फीड करने होंगे हमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में नंबर का वैल्यू। लेकिन 35 किलो के 35,000 नहीं आपको इसमें फिल कर देना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडल बैंड पास चैनल, बैंड पास चैनल के बारे में बोला हुआ है 500 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज की रेंज में। हमारा जो बैंड पास चैनल है, बैंड पास चैनल 500 से लेकर के और 2000 किलो हर्ट्ज की इतनी रेंज में हमारा बैंड पास चैनल है। डेप्लॉयड फॉर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए इसको हम डेप्लॉय करने का मतलब इसको यूज में ले रहे हैं। इसके आर बाहर, इधर उधर, आर इधर इस साइड में या उस तरफ पार में कोई हमारे ऑप्शंस नहीं है, हम इसको डेप्लॉय कर सकते हैं, इसको यूज में ले सकते हैं। ए मॉडेम इज डिजाइन टू ट्रांसमिट बिट्स एट ए रेट ऑफ 4800 बिट्स पर सेकेंड। जो मॉडेम है उसकी बिट रेट मतलब एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट कर रही है वो, तो ये दे रखा है 4800 बिट्स पर सेकंड में ट्रांसमिट कर रही है। यूजिंग 16 QAM, QAM मतलब बैंड पास ट्रांसमिशन। ठीक है, और वो कौन सा QAM है 16, मींस M की वैल्यू 16 है, QAM से समझ में आ गया बैंड पास है। चलिए बात यहां तक की समझ में आ रही है। अगर M की वैल्यू 16 है तो log M मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड, सॉरी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, ये हो जाएगा 4 नंबर ऑफ बिट्स। ओके, क्वेश्चन आगे है द रोल ऑफ फैक्टर ऑफ ए पल्स विद रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम। रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, रोल ऑफ फैक्टर के बारे में बता रहा है, कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रोल ऑफ फैक्टर ऑफ ए पल्स विद ए रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम दैट यूटिलाइजेज द एंटायर फ्रीक्वेंसी बैंड। रोल ऑफ फैक्टर पूछा है उसने, कितना रखें हम रोल ऑफ फैक्टर जिससे कि जो एंटायर फ्रीक्वेंसी बैंड है, कितना एंटायर फ्रीक्वेंसी बैंड है 500 से लेकर 2000 का पूरा के पूरा बैंड जो है वो यूज में आ जाए, वो यूटिलाइज हो जाए। तो आप कह सकते हो अगर ये पूरे के पूरे बैंड जो यूटिलाइज करना है अगर हमें, तो हम बैंडविड्थ जो हमारी ट्रांसमिशन में यूज में आ रही होगी, अगर ये पूरा यूटिलाइज करना है तो 1500 हर्ट्ज इतनी यूज में आ रही होगी। मींस बैंडविड्थ 1500 हर्ट्ज होनी चाहिए। हालांकि बैंडविड्थ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैसे बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन क्या बनता है, क्योंकि बैंड पास है इसलिए 2RB डिवाइड बाय, क्योंकि M आ रही है तो log ऑफ M, क्योंकि रेज्ड कोसाइन पल्स से ट्रांसमिट हो रहा है तो 1 + α/2 इतना होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए, ये एग्जैक्टली 1500 होना चाहिए। ज्यादा तो खैर अलाउ होगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा बैंड हम डेप्लॉय नहीं कर सकते। कम इससे रखना नहीं, क्योंकि पूरा की पूरा यूटिलाइज करना है हमें, इसलिए जस्ट इसके इक्वल होना चाहिए। अल्फा अननोन है, वही तो फाइंड करना है हमें, रोल ऑफ फैक्टर बाकी चीजें तो दे रखी हैं। क्या 2 RB मीन्स 4800, log ऑफ M मीन्स 4, 1 + α/2 = 1500। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा सॉल्व करोगे 1200, 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 + α = 1500/1200 मीन्स हो गया 5/4, मीन्स 1 + α = 1 + 1/4, सो α = 1/4। अल्फा का जो वैल्यू होना चाहिए 0.25 होना चाहिए। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, हम फीड करेंगे तो 0.25 ये फीड कर देंगे। ये दोनों क्वेश्चन से सिंपली क्लियर हो रहा होगा कि बेस बैंड और बैंड पास अच्छे से पहचानना है हमें, QAM है, PM है, इससे पहचानना है हमें। उसके बाद हमें बैंड मतलब एक्सप्रेशन यही है, एक्सप्रेशन जो था बेस, ये तो बेस बैंड वाला था ये एक्सप्रेशन, और बैंड पास वाले में यहीं पे 2RB कर देना है। अगर मल्टीपल सिंबल एक साथ ट्रांसमिट करना है log M डिवाइड में कर देना है। अब इन चारों पांचों चीज जो है, जो इस साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, कभी बैंडविड्थ दिया जा सकता है, अल्फा पूछा जा सकता है, कभी अल्फा और बैंडविड्थ और log ऑफ M कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं वो दिया जा सकता है, बिट रेट कितनी ट्रांसमिशन की होनी चाहिए ये पूछा जा सकता है। कभी बिटरेट आपको याद आ रही है, वैसे RB = NFS होता था, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, कितने सैंपल एक सेकंड में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितनी बिट हर सैंपल में ट्रांसमिट हो रही है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है FS पूछ ले, NB दे दे आपको, कभी M पूछ ले, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में M पूछा था, MPS के में M का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे घुमा फिरा करके चीजें पूछेगा, फॉर्मूला यही होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जनरली क्वेश्चंस अगर लोग प्रैक्टिस करके ना जाए तो।
लेकिन हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्पीच सिग्नल इज सैंपल्ड एट 8 किलोहर्ट्ज। अभी मैं थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि ये चीजें दी जा सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का है, हमें सैंपल कितनी फ्रीक्वेंसी से किया गया होगा सिग्नल वो दे रखा है, मीन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अभी इस क्वेश्चन की पहली लाइन को रीड करके ये तो समझ में आ गया है कि ये कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं ये मैथ्स का सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का, सिग्नल सिस्टम का हो सकता है, सैम्पलिंग उसमें भी पढ़ते हैं। अभी थोड़ा आगे रीड करके और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिग्नल सिस्टम का हो सकता है, अभी कंफ्यूजन रहेगा, बट ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कंट्रोल का, डिजिटल का, ईडीसी का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन सब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे और रीड करते हैं थोड़ा सा। एंड एनकोडेड इनटू पीसीएम, अब हमें समझ में आ गया कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, और पीसीएम की बात कर रहा है तो एनालॉग कम्युनिकेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का है। और पीसीएम तो बेसबैंड डिजिटल कम्युनिकेशन में होता था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और रीड करते हैं आगे, हमें ये समझ चुके हैं, हम क्लिक कर चुके हैं हमारे माइंड में कि बेसबैंड डिजिटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। पीसीएम फॉर्मेट यूजिंग 8 बिट्स पर सैंपल, हर सैंपल में कितने बिट्स हैं, मींस n दे रखा है हमें, हर सैंपल में 8 बिट हैं। तो अगर हम चाहें तो, हालांकि हमसे पूछा है कि नहीं पूछा वो पता नहीं, लेकिन रफ में या साथ साथ रीड करते करते इतना हमारे माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। बिट रेट मींस एक सेकंड में कितनी बिट ट्रांसमिट होंगे, एक सेकंड में 8 किलो सैंपल्स होंगे, हर सैंपल में 8 बिट हैं, तो 64 किलो बिट्स एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रही होंगी। ये बिट रेट हो गई 64 किलो बिट्स पर सेकंड। आगे रीड करते हैं। और द पीसीएम डेटा इज ट्रांसमिटेड, अब जो ये पीसीएम डेटा होगा, पीसीएम डेटा क्या होता है, एनकोडर से 0101 होता है, उनको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए बेसबैंड चैनल वाई, अब ये इसने बोल दिया बेसबैंड चैनल से ही ट्रांसमिट हो रहा है, इसका कोई सिग्नलिंग नहीं हुआ, इसका कोई एएस के, पीएस के, एफएस के नहीं हो रहा है। चलो, इसका मतलब बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन का नहीं है, ये बेसबैंड डिजिटल कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है। बेसबैंड चैनल वाई 4 लेवल पीएएम, लेकिन हमने जो बेसबैंड पढ़ा था उसमें क्वेश्चंस किए थे वो ये मान के किए थे कि सिंगल बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन 4 बिट 4 लेवल है, इसका मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसमिट हो रही होंगी साइमल्टेनियसली, m की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसमिट हो रही होंगी साइमल्टेनियसली दैट विल बी 2, 2 बिट्स एक साथ ट्रांसमिट हो रही होंगी। द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ पूछा है हमसे, क्योंकि ये बेस बैंड है इसलिए आरबी, 2RB नहीं बल्कि RB में होगा, RB इंटू 1 प्लस अल्फा बाई 2 जनरली होता था, लेकिन log ऑफ m डिवाइड में आएगा। ठीक है, मिनिमम पूछा है इसलिए अल्फा की वैल्यू 0 कहेंगे। अगर हम बैंडविड्थ मिनिमम पूछा है तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, RB हम कैलकुलेट कर चुके थे, 64 किलो इंटू 1/2 log ऑफ m का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 16 किलो, 4 आ गया ना, 16 किलो हर्ट्ज, बैंडविड्थ है इसलिए हर्ट्ज में 16 किलो हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए इसमें। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से, मैं बोल रहा हूं, अब आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसबैंड डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी और बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी। बट कीप इन माइंड, क्वेश्चंस हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखने लगो तो बेसबैंड या बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन के चैप्टर्स में ही आपको क्वेश्चंस मिले जिनमें बिट एरर रेट, नॉइज, ये सब कैलकुलेट करना हो, वो क्वेश्चंस अभी नहीं कर सकते हैं हमने डिस्कस ही नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले तो उनको अभी स्किप करते हुए बाकी और बेसिक्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी मिले उनको करने के लिए आप फ्री हैं। ठीक है, ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन उतना ही सिंपल लगेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, इंफॉर्मेशन थ्योरी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।